दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। स्पॉट है जहाँ पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। प्यार में हुई सारी हदें पार, प्लानिंग ऐसी कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। हाय रे बदकिस्मती, जिसके संग लिए 7 फेरे उसी ने गिफ्ट में दे दी मौत से सजी अर्थी। वो तो नहर में तैर रहा था, मुर्दा था इसलिए अपने लिए आवाज नहीं लगा पाया। जिंदा रहते बहुत बार उसने आवाज लगाई, लेकिन प्यार में अंधे लोगों को अच्छे बुरे की सुध कहाँ थी। दरअसल दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां एक महिला का पति अचानक से लापता हो जाता है। पत्नी दर दर भटकने के बाद जैसे तैसे पुलिस में अपने पति राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन ये क्या, जिस पति को ढूंढने के लिए पत्नी ने पुलिस की मदद ली थी वो तो पास के नहर में तैरते मिला। नीले टी शर्ट में नजर आ रहा ये शख्स इंसान की अवतार में शैतान से कम नहीं है। पुलिस के साथ दिखाई दे रहा ये आरोपी बंटी है। बंटी का अफेयर एक शादीशुदा महिला से चल रहा था। इसी बीच बंटी की प्रेमिका के पति राकेश लापता हो गए, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पत्नी ने पुलिस में की थी। पुलिस ने जांच में शक के आधार पर बंटी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बंटी ने वो खुलासे किए जिसे सुन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में FIR नंबर 200 BPTP पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो DLF है हमारी CIA DLF की टीम जो थी उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था जो गुमशुदा था उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी, जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है उसका जो पुरुष मित्र था बंटी जो UP मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। सर हत्या जो की थी उसने मार करके, तो क्या अकेला था कि बॉडी उसने ठिकाने लगाई थी, कौन कौन थे? जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था, लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में धक्का दिया। बंटी ने अपनी माशुका के इशारे पर उसके पति राकेश की हत्या कर दी और उसकी लाश को पास के नहर में फेंक दिया था। बंटी और मृतक राकेश की पत्नी का लगभग 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में मृतक राकेश को भनक लग गई थी और ये बात फैल ना जाए इसी के चलते दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत आरोपी बंटी राकेश को खेड़ी पुल इलाके में नहर किनारे ले जाता है, जहां पहले दोनों ने बैठकर शराब पी। फिर बंटी ने मौका देखकर राकेश के सिर में ईंट मार दी और उसकी हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।
जो मृतक है वो डीपीएस स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे। पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था। इसी के चलते इन्हें एक साजिश रच करके जो राकेश है उसकी हत्या की। हाँ, राकेश को इस चीज़ का आभास हो चुका था कि इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है वो सामान्य नहीं है। जब उसको इस मामले के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता लग गया था, जब उसे शक होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद इन दोनों ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी और जो आरोपी बंटी है, इन्होंने ये फैसला किया था कि ये बात इससे पहले कि बाहर जाए और इसमें वो हमारे दोनों पक्षों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने ये फैसला किया। कि शादी की प्लानिंग थी इनकी बाद में कोई? नहीं, अभी आज सच शादी की कोई प्लानिंग सामने नहीं आई है। इसको भी जेल भेजा जाएगा सर आज? जी, अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे है 25 तारीख तक और अभी जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है और जो सामान है वो रिकवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो भी ज़रूरत है, जब वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इसे जुडिशल भेजा जाएगा। घटना के बाद मृतक राकेश की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस में अपने पति के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस को गुमराह कर रही थी। लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और हत्या को अंजाम देने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।